हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो है मॉर्निंग से इवनिंग तक का अपना रूटीन शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने मॉर्निंग में वही मेरा रूटीन जो होता है, जैसे मैं उठती हूँ, अपनी धरती माता को प्रणाम करती हूँ हमेशा से, मतलब वो रूटीन है मेरा। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के लिए अपना सारे मेन गेट वगैरह खोला मैंने, तो अपनी झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ मैं उस। फिर अपना पोछा वगैरह लगाऊंगी, तो वही मैंने जो अपना सब कुछ डेली बेसिस के वर्क थे वो जल्दी जल्दी सुबह को निपटाए। फिर उसके बाद जैसे कि मैं हमेशा से पानी पीती हूँ गर्म, तो वो वाला गर्म पानी पी रही हूँ मैं। व्रत वगैरह वाले दिन, जो जिस दिन फास्ट होता है उस दिन थोड़ा स्किप करना पड़ता है, क्योंकि पानी नहीं पीती हूँ, नहाने के बाद ही पीती हूँ। और जब हैबिट सी भी बन जाती है, तो फिलहाल जो अभी काविंदर जी ने मुझसे चाय के लिए बोल दिया था, तो चाय भी मैंने बनने के लिए रख दिया। और इधर मैंने अपने ना उड़द बनने के लिए रख दिए हैं, और मैं अब यहाँ पर पी रही हूँ पानी। उड़द या फिर दूसरी दालें मुझे सुबह ही बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि दोपहर में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं स्कूल से आने के बाद इन सारी चीज़ों को करूँ। वहाँ से आने के बाद जो है सिर्फ मैं चावल वगैरह और रोटी वगैरह बना लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो पोछा लगा रही हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि जिस भी साइड का बल्ब अभी ऑन नहीं है, तो काफ़ी अंधेरा हो रहा है। और ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं मैंने बीच आंगन में रख रखे थे, वो इसलिए क्योंकि बारिश होती है तो बड़ा अच्छे से इनमें ये धुल भी जाते हैं, और थोड़ी सी मतलब बारिश के पानी से और ज़्यादा अच्छे भी हो जाते हैं। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे साइड में जो रखा था, तो वहाँ पर स्पेस भी मिल रहा था, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा गीला गीला सा रहता है ना, सूखता कम है। तो फिलहाल मैं आ गई अभी रूम में पोछा लगा रही हूँ। अभी बिस्तर वगैरह नहीं रखे गए हैं, क्योंकि बाहर की आज रूम से बाहर साइड में जो है काविंदर जी सो रहे थे अपने बेड पे, और यहाँ पे अंदर मैं और दक्ष सो रहे थे। तो यहाँ पे जो अभी दक्ष सो रहा है, बाहर वो सो रहे हैं, तो दोनों ही बिस्तर अभी नहीं रखे गए हैं। तो यहाँ पे ये सारा मैं करने के बाद जो है फिर आ गई हूँ जल्दी से नहा करके पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद ही फिर मैं अपनी चाय वगैरह पीती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूजा की, और आज मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, मतलब स्कूल की जो साड़ी है, मोस्टली आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखते हैं ग्रीन कलर की, तो उसको मैंने नहीं पहना है, क्योंकि आज बच्चों की जो छुट्टी थी और हम ही लोग जाएंगे, मतलब स्टाफ वगैरह अपना जो ऑफिस वर्क है उसको थोड़ा सा फिनिश करने के लिए जाएगा। पीटीएम भी है हमारी, तो उस वजह से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूजा की। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे इस वाली साड़ी को पहने हुए, तो मेरा मन किया कि मैं आज इसको भी, इसी को स्कूल पहन के चली जाऊँगी। तो यही वजह होती है कि मेरे व्लॉग में आप अलग अलग साड़ियाँ इसलिए नहीं देख पाते हैं, क्योंकि स्कूल के साथ थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, कि पहले दूसरी साड़ी वेयर करो फिर दूसरी करो। तो मोस्टली जो होता है मेरे सूट में ही व्लॉग होते हैं। छुट्टी के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी साड़ी पहनूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वही पूजा करके मैं सीधी आ गई किचन में, और सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि बिल्कुल मतलब ऐसे हो रहा है पेट में जैसे कि कुछ है नहीं। तो मैं लेती हूँ पहले अभी चाय। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आज जो है ना, वैसे मैं मोस्टली जो है ना सुबह के टाइम जो है ना दाल अपनी बना के रख के जाती हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में जब मैं आती हूँ तो उस समय हिम्मत नहीं होती है कि मैं दाल और चावल दोनों बना पाऊँ। तो दाल मेरी इस टाइम बनी रखी रहती है, चावल मैं बना लेती हूँ आके। तो फिलहाल आज मैंने बनाए हैं उड़द की दाल, और चाय मेरी बन गई। अब मैं फिलहाल नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो बनाऊंगी मैं पराठे बना के सिंपली, आज सिंपल पराठे बनाऊंगी मैं, और चटनी बनाऊंगी, तो पराठे हो जाएंगे नाश्ते में। क्योंकि आज मैं कुछ इसलिए भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज दक्ष की छुट्टी है, सिर्फ मुझे ही स्कूल जाना है। तो वो अभी सो रहा है, काविंदर जी और दक्ष दोनों सो रहे हैं। तो मैं जल्दी से अपना काम निपटा लूँ। सारा रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं, मॉर्निंग टू आफ्टरनून से बाद वाला, मतलब इवनिंग तक ही समझ लीजिएगा। तो आज सारा रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत सारा काम मैंने कर लिया है, और बहुत सारा मैं करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। चलो बने रहो व्लॉग में। और यहाँ पर मैं अपने पराठे बनाने लगी हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि आज दक्ष भी घर पर ही है, तो पराठे बनाकर चली जाऊँगी मैं। और जो है उड़द मेरे बनी गए, फिर मैं आके उसको मतलब आके फ्राई कर दूँगी, और फिर चावल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हूँ। सब्जी मैंने आज बनाई नहीं है, मैं आज सब मतलब चटनी बना लूँगी मैं, तो चटनी के साथ ही खा लेंगे, चाय के साथ। दही से खाना चाहेंगे तो वो दही से खा लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है मैं अपनी किचन को साफ़ करने लगी, जितने भी थोड़े बहुत से बर्तन हुए थे। वैसे मैं साथ के साथ धुलती रहती हूँ, ऐसे नहीं है मेरी हैबिट की पूरी मैं पूरी सिंक भर के तब धुलती हूँ। मेरा जब काम होता रहता है साइड के साइड में बर्तन धोती रहती हूँ, तो उसकी वजह से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं। तो वैसे साड़ी वगैरह में ना फिर बाद में ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये पानी वगैरह के छींटे ना आए, तो मतलब कपड़े भी गंदे नहीं होते। तो इसीलिए मैं पहले ही कोशिश करती हूँ कि पहले ही थोड़ा सा काम निपटा लूँ, जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन होते हैं। फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करने के बाद जो है मैंने सारे अपनी गैस वगैरह साफ़ की, अपने स्लेव वगैरह साफ़ किया। और आप लोगों को बता देती हूँ, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बहुत आराम से अब काम करती हूँ। जैसे मैं गैस साफ़ कर रही थी, तो मेरी गैस जो है ना ऑन रह गई थी। तो मैं अब हमेशा से ध्यान रखती हूँ
जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों स्विच जो हैं चेक किए हैं, तो मेरा ऑन रह गया था और वो समझ लीजिए आप कई घंटे ऑन रहा था। फिर दक्ष आया, फिर उसने देखा गेट खोल के कि मतलब हाँ पूरे घर में स्मेल हो रही है गैस की, फिर उसने बंद किया। तो जब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैं गैस साफ़ करते हुए हमेशा इनको चेक करती हूँ। आप लोग भी चेक किया कीजिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो जैसा कि मेरे साथ होने से बच गई थी, तो फिर ये चीज़ मैंने करने के बाद, चेक करने के बाद, अब मेरे कपड़े धुल गए थे साथ के साथ ही, तो फिर मैंने छत पे डालने आई, क्योंकि आज है मौसम साफ़, तो मैंने सोचा छत पे ही सूख जाएंगे। नीचे वैसे डालने पड़ते हैं फ़ैन वगैरह में, पर इतने अच्छे से नहीं सूखते। बरसात के मौसम में जो है ना, कपड़ों को थोड़ी धूप लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इनको छत पे डालने आ गई थी, क्योंकि बारिश के मौसम में तो दिक्कत होती है कि फिर इनको उतारे कौन, क्योंकि मैं ही इनको स्कूल से आने के बाद उतार के लेकर आऊँगी। तो आज थोड़ा साफ़ था मौसम, तो मैंने ये ऊपर डाल दिए हैं। फिर इसके बाद मैं आऊँगी नीचे और नाश्ता करूँगी अपना। आई थी ऊपर, ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया मैंने डन। और मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैंने एक नई तुलसा जी लगाई हैं गमले में। ये मैंने नहीं लगाई, इस बार काविंदर जी से लगवाई हैं, क्योंकि उनके हाथ से ना बहुत ज़्यादा अच्छी चल जाती हैं एकदम से। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, मैं लगाती हूँ प्लांट्स तो बड़ी केयर करनी पड़ती है, और वो लगाते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है। पता नहीं क्या मन का वहम है या क्या है, तो इसलिए मैंने उनसे लगवाई थी। अब फिलहाल मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे जाके अभी पहले मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ता करके फिर आज मुझे वहाँ तक नहीं जाना होगा, आज गाड़ी मेरी गेट पे ही आएगी। तो मैं करती हूँ पहले ड्राइवर भैया को फ़ोन कि कितनी देर में गाड़ी लेकर आ रहे हैं वो। तो चलो, सारा काम तो मैंने आप लोगों से शेयर कर ही दिया है, तो स्कूल जाते और मैं शेयर करती हूँ, फिर आगे आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आपसे इवनिंग तक का मेरा रूटीन शेयर हो जाएगा कि किस तरह से मैं जल्दी सुबह सुबह उठ के सारे काम को निपटा देती हूँ। स्कूल और घर को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कल संडे है, तो सोच रही हूँ थोड़े से और एक दो काम है, तो वो जो है मैं जल्दी से निपटाऊंगी। और एक दो चीज़ें नई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलो बने रहो व्लॉग में। फ़िलहाल कपड़े पड़े हैं, मैं जा रही हूँ नीचे। तो अभी आई मैं नीचे, तो फिर मैंने देखा कि थोड़ा सा हाँ ज़्यादा सामान फैला पड़ा है, कि और रात में मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज की थी, तो जिसके प्लो कवर अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, तो अपनी साइड वाला मैंने थोड़ा चादर वादर खींच के सही कर दी है, और अपनी खेस की तय बना के रख दी है मैंने। और अभी तक दक्ष वहाँ पे सो रहा था, कि वो कह रहा था कि मम्मी अभी छुट्टी है आज, तो मुझे सोने दीजिए। तो अभी जो ये वाला रूटीन आने के बाद आप लोग देख सकते हैं, कुछ मेरी किचन की कंडीशन हो रही है ऐसी, क्योंकि खाना वगैरह खाया था, तो यहाँ पर चावल का कुकर, ये दाल वगैरह का सारे बर्तन पड़े हैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने के लिए, क्योंकि मैं आकर सो गई थी। अभी मैं स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट करने लगी थी, और मैंने साड़ी आज चेंज नहीं की है, और जो है मैंने सोचा फिर पहने रहती हूँ मैं ये वाली साड़ी, और मुंह हाथ धो के खाना वगैरह खा के आराम करके अब उठी हूँ, तो सबसे पहले चाय बना रही हूँ। चाय बना के फिर मैं बाकी सारे काम करती हूँ। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से अभी। तो मुझे क्योंकि आप लोगों से सारा रूटीन शेयर करना था अपना, सो मैंने देखो स्कूल से भी आके आप लोगों से शेयर कर दिया है कि कैसे मैं स्कूल से आके अभी अपनी किचन भी साफ़ करूँगी। फिलहाल पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया, ये वाला जो मेरा क्लिप है ये मेरी स्कूल से आने के बाद है, और आज मैंने साड़ी अपनी चेंज नहीं की है। मैंने सोचा शाम तक पहने रहते हैं, क्योंकि कल संडे है। तो ये वाला पूरा किचन जो है पूरा बवाल हुआ पड़ा था, क्योंकि आज मेरा दक्षु था घर पे, और वो अनलिमिटेड बर्तन कर देता है। तो बहुत सारे बर्तन हुए थे खाने के, वैसे हो भी बहुत सारे ज़्यादा ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मैंने जल्दी से काम निपटाया, चाय बनाकर चाय पी, क्योंकि जब दोपहर में आकर थोड़ा लेट जाते हैं ना, तो आलस आता है। वैसे भी मैं चाय लवर हूँ, सुबह को भी मुझे चाय चाहिए, शाम को भी चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि जो लोग कहते हैं कि चाय नहीं पीते। हमारे यहाँ भी है, मेरी जो देवरानी है समीक्षा, वो नहीं पीती हैं चाय, वो हमेशा मना करती हैं, और मुझे बोलती कि भाभी आप कितनी चाय पीती हो। तो वो मेरी वीडियो देखकर भी बोलेंगी कि भाभी को चाय का ही शौक है बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक चीज़ को वो मेरी देखती है। सच में मतलब मेरी बेस्ट सब्सक्राइबर है वो तो वो हमेशा मेरी छोटी से छोटी चीज़ों को देखकर बोलती है कि भाभी आपने ये चीज़ यहाँ पर की है, ये चीज़ यहाँ पे की है। तो क्योंकि भाई अपने ही ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कुछ लगता हो तो ज़रूर बताइएगा। और बस फाइनली मैंने अपनी किचन को कर लिया साफ़, और अपना व्लॉग मैं मोस्टली यहीं पे एंड करती हूँ। ओके, फाइनली मेरा काम अब हुआ है जाके ख़त्म। किचन का ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया। अब मतलब दोपहर वाला जो सारा सिस्टम होता है ना, सारा समेटने का घर को, वो मेरा बिल्कुल प्रॉपर हो गया। शाम वाली झाड़ू भी मैंने लगा ली, चाय भी बन गई, मेरी किचन भी साफ हो गई। तो ये मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग से लेके मेरा, और मेरा आफ्टरनून तक, मतलब आफ्टरनून नहीं, अभी शाम को इवनिंग ही हो गई है, मतलब बज गए हैं 4।
तो क्योंकि 4 इसलिए बज जाते हैं क्योंकि जब मैं स्कूल से आती हूँ ना तो ऑलमोस्ट मतलब जो है ना 2:30 बज रहे होते हैं, तो फिर मुँह हाथ धो के खाना वाना खाते हैं तो 3 बज जाते हैं। फिर आधा घंटा मैं आराम करती हूँ, आधा से पौन घंटा, फिर उसके बाद वापस से अपने सारे रूटीन में फिर से लग जाती हूँ। तो ये मेरा रूटीन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको मेरे देखने को मिलेंगे। मेरे घर के व्लॉग्स भी मिलेंगे बहुत सारे, मतलब डेली रूटीन, कैसे मैं वर्क करती हूँ, कैसे स्कूल जाती हूँ, उस तरीके के सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो थैंक फॉर वॉचिंग एवरीवन। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।